Hello dear students, welcome to another session on 360 Biology tutorials by Tanvir Malik. From the last lecture, we are starting the lecture series on the cell cycle. And previous lecture में हमने बात की थी सेल साइकिल में सेल साइकिल क्या होता है और उसके बाद हमने इंटरफेस के डिफरेंट सब फेज को डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है ना। हाँ, तो जो हम इंटरफेस के बाद इंटरफेस की इमीडिएटली सेल में जो आता है, इंटरफेस के इमीडिएटली बाद जो आता है सेल में एम फेज, या जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। तो इस माइटोटिक फेज में असल में होता क्या है, यही वो सेल इंटरफेस इज द प्रिपरेटरी फेज फॉर द सेल, जहां पर सेल प्रिपरेशन करती है डिवीजन के लिए। और डिवीजन किसमें होता है, एम फेज में। और एम फेज में आपको पता है इसमें दो फेजेस आते हैं, एक तो आता है इसमें कैरियोकाइनेसिस और दूसरा इसमें आता है साइटोकाइनेसिस। तो जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन में हम दो डिवीजन्स आते हैं, एक तो आता है कैरियोकाइनेसिस जहां पे न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और दूसरा साइटोकाइनेसिस जहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन जो होता है वो यही है, एम फेज और माइटोटिक फेज, ठीक है ना, जो इंटरफेज के इमीडिएटली बाद होता है सेल में, ठीक है। हाँ, अब सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन सेल्स में तीन तरह का होता है। एक होता है माइटोसिस, सॉरी पहले लिखिए, एक होता है एमाइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस, एंड थर्ड वन इज मियोसिस, ठीक है। तो ये तीन तरह की सेल डिविजन होते हैं जिनको हमें एक एक करके कंप्लीटली डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एमाइटोसिस की, ठीक है ना, एमाइटोसिस, ठीक है। तो एमाइटोसिस जो है ये बहुत ही इट्स अ रेयर टाइप ऑफ डिवीजन, इट्स अ रेयर टाइप ऑफ डिवीजन। रेयर टाइप ऑफ डिवीजन का मतलब होता है कि ये हर एक सेल में नहीं होता है, ये किसी किसी ऑर्गेनिज्म में किसी किसी सेल में होता है। जैसे इट ऑकर्स इन सम बैक्टीरिया, इट ऑल्सो ऑकर्स इन साइनोबैक्टीरिया और बिल्यूग्रीन एल्गी, ठीक है। इट ऑकर्स इन प्रोटोजोआ, इट ऑकर्स इन कार्टिलेज सेल्स, हमारी जो कार्टिलेज सेल्स होती हैं उनमें होता है, एंड इट ऑकर्स इन द फीटल मेम्ब्रेन्स, फीटल मेम्ब्रेन्स। तो कुछ बैक्टीरिया में होता है, साइनोबैक्टीरिया और बिल्यूग्रीन एल्गी में होता है, प्रोटोजोअन्स में होता है कुछ में। तो कार्टिलेज जो हमारी कार्टिलेज सेल्स होती हैं उसमें होता है। कार्टिलेज सेल्स का मतलब जैसे हमारे नोज में है, जैसे हमारे ईयर में, ये सारी कार्टिलेज के बने होते हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं वो कार्टिलेज सेल्स होती हैं, तो उनमें भी एमाइटोसिस होता है। इसके अलावा जो फीटल मेम्ब्रेन होते हैं, जो फीटल मेम्ब्रेन जो आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, जैसे कोरियन, एमनियन, एलेंड्रोस, यॉक्सिट, ऑल दीज आर फीटल मेम्ब्रेन्स। तो इन मेम्ब्रेन्स की जो सेल्स होती हैं उनमें भी एमाइटोसिस का प्रोसेस होता है, उनमें भी डिवीजन जो होता है दैट इज एमाइटोसिस, ठीक है। और एमाइटोसिस जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट डिवीजन, इसको हम डायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं। डायरेक्ट डिवीजन क्यों बोलते हैं अभी हमें पता चल जाएगा, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट डिवीजन, ठीक है। अब ये एमाइटोसिस जो है, एमाइटोसिस सेल डिवीजन जो है, ये पहली बार रिपोर्ट किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है रॉबर्ट रिमैक। क्या नाम था उसका, रॉबर्ट रिमैक। इन 1855 रिपोर्टेड एमाइटोसिस इन द RBCs of chick embryo। जो चिक का एम्ब्रियो होता है उसकी आरबीसी की सेल में रॉबर्ट रिमैक ने 1855 में पहली बार इसको रिपोर्ट किया एमाइटोसिस को, ठीक है ना। और उसके बाद जो इसका नाम है, जो टर्म एमाइटोसिस है, इट वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग, इसका पूरा नाम है वॉल्टर फ्लेमिंग, और कब 1882 में किया था, ठीक है। So it's a direct division. It was discovered by Robert Remak in 1855 from the RBCs of chick embryo, and the term emitosis was given by Walter Fleming in 1882. ठीक है ना। अब चलिए, ये बिल्कुल एक सिंपल डिवीजन है, जैसे माइटोसिस और मियोसिस की बात करेंगे, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स डिविजन्स हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो है, ये थोड़ा सा सिंपल डिवीजन है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो अब से पहली बार क्या होता है कि जो ये सेल होती है जब ये ग्रो करती है तो इसका न्यूक्लियस भी ग्रो करता है, सेल ओवरऑल ग्रो करती है।
तो उसके बाद एमाइटोसिस में क्या होता है, सबसे पहली बार जब भी हम किसी डिवीजन की बात करते हैं, पहले हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक सेल है, इसमें क्या होता है कि जब जो न्यूक्लियस होता है सबसे सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियस का डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस होता है, मान लीजिए यहां पे मैं बनाता हूं, जो न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा सा एनलार्ज होता है और इसके बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो यहां बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गई। ठीक है ना, जब पूरी तरीके से ग्रो हो गया उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्शन बीच में डेवलप हो गई, और उसके बाद क्या होता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन और ज्यादा डीप और ज्यादा डीप और ज्यादा डीप हो जाती है। और जब ये पूरी तरीके से डीप हो जाती है तो इस सेल में क्या होता है, इसमें ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है इनटू टू न्यूक्लियस। क्या डिवाइड करता है, इनटू टू न्यूक्लियस। जब एक कॉन्स्ट्रिक्शन या फरो जिसको हम कहते हैं, यहां पर न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है थ्रू फरोइंग, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है थ्रू फरोइंग। ठीक है ना, पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस ने फरो क्रिएट किया, कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप की, फिर ये कॉन्स्ट्रिक्शन और ज्यादा डीप हो जाती है और ज्यादा डीप हो जाती है, और फाइनली ये इस न्यूक्लियस को डिवाइड करती है टू डॉटर न्यूक्लियर में। ठीक है ना, लेकिन आपको याद रखना है यहां पर जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, याद रखिएगा कि जो एमाइटोस होता है यहां पे न्यूक्लियर एनवलप रिमेन्स इंटैक्ट, न्यूक्लियर एनवलप रिमेन्स इंटैक्ट। जब हम माइटोसिस या मियोसिस की बात करेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस के दौरान जो न्यूक्लियर एनवलप होता है ये ब्रेक हो जाता है और कुछ टाइम के लिए डिसअपीयर भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एमाइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सीधे न्यूक्लियस ग्रो किया, उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गई, न्यूक्लियर रिमेन इंटैक्ट, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो इंटैक्ट रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गई, कॉन्स्ट्रिक्शन डीप हो जाती है, दैट डिवाइड्स इनटू न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। अब इसको इस वजह से भी डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि एमाइटोसिस को हम डायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप इंटैक्ट रहता है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन। यहाँ पे डायरेक्टली न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गई और डिवाइड किया। ठीक है ना, तो ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें बाकी वाला ये वाला पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म, अब इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। ठीक है, अब इस सेल में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाती है, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना, हाँ, तो ये है एक न्यूक्लियस, ये है दूसरा न्यूक्लियस। ठीक है ना, और जैसे न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन डीप हो गई, फिर उसने न्यूक्लियस को डिवाइड किया इनटू टू न्यूक्लियस। इसी तरीके से यहां पर भी जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गई। अब चूंकि ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है, कॉन्स्ट्रिक्शन किस चीज की वजह से डेवलप होती है, याद रखिएगा प्लांट सेल्स में कभी भी साइटोकाइनेसिस फरोइंग के थ्रू नहीं होती, कंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं होती, क्योंकि उनको बाहर से सेल वॉल होता है एंड सेल वॉल इज वेरी मच हार्ड। लेकिन यहां पर this cell is covered by externally covered by plasma membrane और cell membrane। तो cell membrane आप सबको पता होता है ये flexible होता है, ये soft होता है, तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। तो ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, फिर ये कॉन्स्ट्रिक्शन डीप हो जाती है, ये यहाँ पे मिल जाता है, और इस तरीके से हमारे पास दो सेल्स आ जाती हैं, ये एक सेल, ये दूसरी सेल। तो यहां पर न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस। तो इस तरीके से हमें पेरेंट सेल से डिवाइड, पेरेंट सेल ने डिवाइड किया और बनाई दो डॉटर सेल्स, और हर डॉटर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल एमाइटोसिस एज द डायरेक्ट डिवीजन। ठीक है ना, और यहाँ पे आप, ये मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज आपको दिखाया, पहले न्यूक्लियस ने ग्रो किया, फिर न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन और ज्यादा डीप हो गया और इट डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियस। ठीक है ना, उसके बाद साइटोप्लाज्म में जो सेल मेम्ब्रेन है इसने कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट की, साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हो गई और ये कॉन्स्ट्रिक्शन डीप हो जाती है एंड इट डिवाइड्स दैट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है ना, तो ये सारा जो है दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द amitosis, which is a very much simple type of division as compared to mitosis and meiosis. ठीक है ना, hope you have understood, and whenever you will be asked in the examinations draw the whole process of the mitosis, तो ये डायग्राम आपको वहां पे लाजमी बनाना है, तो इससे इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गई, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट,
ठीक है ना। फिर यहां पे साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी, यहां पर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम आप बना सकते हैं और इससे आपको समझ आ जाएगा कि माइटोसिस कैसे होता है। बिल्कुल सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं माइटोसिस, व्हिच इज वेरी मच complex type of division as compared to the mitosis. Hope you have understood this topic. We'll meet in the next lecture. Till then, thank you very much.